नहीं मुफ्ती वजाद कासमी। देखिए आदिति, बात पीएफआई की हो रही है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है जो पिछले 10 साल में इस हमारे जमहूरी मुल्क की पूरी आवाम ने देख लिया। अगर सरकार उसको फौरी तौर पर बैन करती तो हालात ये होते कि मुस्लिम संगठन को बैन कर दिया है, काम नहीं करने देते। अब आप मुझे ये बताइए कि यूपी के दंगों से लेकर और पटना में माननीय प्रधानमंत्री की रैली तक कौन सी साजिश ऐसी है, अयोध्या से लेकर काशी मथुरा तक जो इन्होंने ना की हो और सबका भांडाफोड़ हो गया। अयोध्या से लेकर काशी मथुरा तक जो इन्होंने ना की हो और सबका भांडाफोड़ हो गया। और आज भी सब कुछ देखने के बाद ये भोले भाले बन रहे हैं और ये आज भी जो है पीएफआई के वकील बने हुए हैं। और मुख्तार भाई जो अभी कह रहे थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो इंतहाई मंझे हुए और सुलझे हुए लीडर हैं। उन्होंने बहुत ही नपे-तुले अल्फाजों का इस्तेमाल किया है कि ये अलकायदा की परछाई, मैं कहता हूं ये अलकायदा से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएंगे अगर सरकार ने इन पर कार्रवाई नहीं की और सरकार ने इनको बैन नहीं किया। और ये जो आप अभी सिलेक्टिव अप्रोच देख रहे हो, अभी जो हाजी खान बोल रहे थे, ये मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। इसी मानसिकता ने पीएफआई को पैदा किया, इसी मानसिकता ने सिमी को पैदा किया। यही मानसिकता हमारे नौजवानों को सिस्टम के खिलाफ लड़ा रही है और यही मानसिकता है जो आतंकवाद की तरफ और कट्टरवाद की तरफ ले जा रही है। अब इनको ये नहीं लग रहा कि देश का सुकून खराब हो गया। पीएफआई ने पूरे देश की संपत्तियों को आग लगाने की कोशिश की, केरल में नंगा नाच किया, पूना में क्या नहीं किया, पेट्रोल बम तक ये लोग बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी इनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी साजिश हो रही है, देश को तोड़ देने की बात हो रही है, खिलाफत की बात हो रही है। ठीक है, आप बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बीएम कांबले हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं एसडीपीआई के। कांबले साहब, आपने सुन लिया पीएफआई को लेकर इस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं, आपका उस पर क्या कमेंट है? मेरा इस पर इतना ही कहना है कि देश में उस 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। 2014 में उन्होंने जो मुद्दे इस्तेमाल किए, वो मुद्दे भी वो लोग पूरे नहीं कर पाए, बल्कि नए मुद्दे उपस्थित हो गए। देश में मुसलमानों का नफरत पैदा करके उनके विरोध में हिंदू मुस्लिम करके इस देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं। और ऐसे देश में चल रहा है कि एक टेरर पैदा करना। जो लोग संविधान के लिए रास्ते पर उतरते हैं, जो लोग आदिवासियों के लिए रास्ते पर उतरते हैं, जो लोग बेरोजगारी के लिए रास्ते पर उतरते हैं, ऐसे लोगों में टेरर पैदा करना ये Can we get this technical glitch fixed, please? टेरर पैदा करना और 2024 के चुनाव किसी भी हालत। सर, ये केरल की कुछ तस्वीरें हैं, जरा पीएफआई ने किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ाई थी, वो तस्वीरें ले आए सर। इनमें से कौन लड़ रहा है संवैधानिक दायरे में लड़ाई? कामले साहब, मैं आप इसे समझना चाहूंगी सर। बहुत सारे तस्वीरें हैं जो हाँ सर, अभी ये जो तस्वीरें हैं उन पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देना, इन पर आपकी क्या राय है? तस्वीरें मैंने देखी नहीं, मैंने तस्वीरें देखी नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर आप अभी जी न्यूज देख पा रहे होंगे तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी सर। आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरे घर में मैं इतना ही कह रहा हूं कि देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। सर, उसी लोकतंत्र की एक और तस्वीर तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना। आप लोकतंत्र को कैसे डिफाइन करते हैं? लोकतंत्र पूरे देश ने तस्वीरें देखी है वैसे कामले साहब। अगर आप तस्वीरों को लेकर सिलेक्टिव हो जाएंगे सर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर लोकतंत्र खत्म ही दिखाई देगा। लेकिन ये जो केरल हाई कोर्ट को भी सवाल पूछना पड़ा कि ये कैसे हो गया, इसकी इजाजत कैसे दे दी गई, इस पर आपकी क्या राय है कामले साहब? जब मॉब लिंचिंग होता है, ये आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इससे भयानक तस्वीरें आरएसएस और उनके सहयोगी संगठन करते हैं। उस समय में कुछ नहीं बोलते आप लोग। नहीं सर, ये आपकी ना पुरानी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है सर।
इसको छोड़ दीजिए। आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, सुनिए ध्यान से। आप लोगों की देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा सर। मुसलमानों के विरोध में देश आपके कहने से कोई मुसलमान विरोधी नहीं हो जाएगा। मैं आतंकियों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी कौम से मत जोड़िए किसी को भी। सुरक्षा व्यवस्था को कौम से मत जोड़ दीजिए, ठीक है। और देश की सुरक्षा को आरएसएस, बीजेपी या फिर किसी तंजीम जो कि मजहब पर आधारित है उससे जोड़कर मत देखिए सर। कुछ नहीं है। अरे मीडिया आपके हाथ में है। अरे मीडिया किसी के हाथ में नहीं है सर, मीडिया किसी के हाथ में नहीं है। इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ, अरे सर क्या बात कर रही हूँ, आपको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं सर, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं। आपको इसीलिए बुलाया गया इस डिस्कशन में। आपसे मैं पूछ रही हूँ केरल में क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले, वो तस्वीर आपने देखी नहीं, लेकिन यहाँ आके आपने कह दिया लोकतंत्र खत्म हो गया। सर कम से कम जब बात करते हैं और ऐसे मंच पर आकर बात करते हैं सर, तो भड़काऊ बातें तो मत कीजिए। रास्ते के ऊपर घूमकर देखो, देहात में जाकर। मैं अमेरिका में नहीं रहती हूँ, अमेरिका में नहीं रहती हूँ, इसी देश में रहती हूँ। क्या लोगों के घरों में? ध्यान से, इसी देश में रहती हूँ। ध्यान से सुनिए, सड़क पर भी चलती हूँ, गलियों में भी चलती हूँ, अपने मोहल्ले में भी चलती हूँ। सड़क पर ही निकल के देखा है मैंने, कहीं विदेश से नहीं आई हूँ इस वक्त। आप अपना ओपिनियन बनाती हो, जो ऊपर से आपके आका कहते हो उसके आधार पर ओपिनियन बनाती हो। पहले आप डिसाइड कीजिए आपको शिकायत किससे। आपको तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में सभी से शिकायत है कामले साहब। अभी तक आप एक लाइन नहीं बोल पाए। पीएफआई पर जो रेड हुए उस पर एक लाइन नहीं बोली सर आपने, अभी तक एक लाइन नहीं बोली आपने। आपका क्या ये विचार है, आपका क्या विचार है अयोध्या और काशी को निशाना बनाने की जो साजिश का खुलासा हो रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, उस पर बीएम कामले साहब क्या सोचते हैं? को नहीं मानने वाले हर आदमी से मेरी शिकायत है। आप लोग देश के संविधान को नहीं मानते हो। सर आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है मुझे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रही क्या बात कर रहे हैं कैसे करना है सर। अरे मैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ, मैं इंडियन हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं सर। मैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ और बार बार कह रही हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी में हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। आप उसमें बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं। बड़ा होता तो ऐसी बात नहीं करती आप सर। आपसे सुनिए, आपने तो बहुत पढ़ा है ना सर, आपने तो पढ़ा ही है, आपने तो पढ़ा ही है। आपने तो तस्वीरें नहीं देखी, आपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लेकिन आपने तस्वीरें नहीं देखी जब कानून को हाथ में ले लिया गया। और अगर आपने देश का संविधान पढ़ा है सर, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आजादी, एक सेकंड कामले साहब, अब सुन लीजिए। आजादी क्या बिना पैरामीटर्स के है वहां पर, विदाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के है क्या आजादी? कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाइए जरा, कहां पर लिखा है कि एब्सोल्यूट आजादी है? जाकर लगा दीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी में आग प्रदर्शन के नाम पर, कहां पर लिखा है? जाकर ले लीजिए कानून को हाथ में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना आपने इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। और सुनिए जरा शीजो बकर का स्टेटमेंट सुनिए, सांप्रदायिक सौहार्द पर ये बयान सुनिए और फिर मुझे बताइएगा कामले साहब, सुनिए ये बयान और उस पर बोलिएगा। देखूंगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन तब याद आएगा या नहीं आएगा। सुनिए, सुनाइए इनको। स्टेटमेंट പോപ്പുലർ ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭയമാണ്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ NIA-യും ED-യും പോലെയുള്ള ശകുനികളെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കാതെ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ തെരുവിലേക്ക് വേണ RSSകാരെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. बीएम कामले साहब, आवाज आ रही है? बीएम कामले जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कामले साहब सच नहीं देख पाए। अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी, तस्वीरें फुल स्क्रीन लेकर आई, केरल की तस्वीरें, और इन्हीं तस्वीरों पर कामले साहब को कोई ज्ञान नहीं है। इन तस्वीरों से वो अनभिज्ञ हैं, उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी। देश ने ये तस्वीरें देखी होंगी, कामले साहब ने नहीं देखी। वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई तो देते हैं, वो प्रदर्शन के लिए एब्सोल्यूट परमिशन चाहते हैं। ऐसा परमिशन शायद वो चाहते हैं, ऐसा प्रदर्शन वो चाहते हैं जिसमें कानून को हाथ में लेने की आजादी हो। अभी ना तो इन तस्वीरों के लिए उनके पास कोई जवाब था और ना ही ये जो शीजू बकर का हमने आपको स्टेटमेंट सुना है इस पर कोई जवाब है। अगर आपने स्टेटमेंट मिस किया हो तो इसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं अगर हमसे टकराओगे तो 10 सेकंड में काम तमाम कर देंगे, 10 सेकंड में काम तमाम कर देंगे। जो कानून की दुहाई देते हैं, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, क्या वो इस धमकी को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूं। जल्दी से एक कमेंट यहां पर विवेक श्रीवास्तव आपका, ये इतनी सेलेक्टिव क्यों है हम?
है।